हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीएनएस के सेक्शन 303 से लेकर 307 तक क्या बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से पुनः अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि चोरी है क्या और चोरी में क्या दंड है। तो हम बीएनएस का सेक्शन 303 पहले जानेंगे। तो दोस्तों, बीएनएस का जो सेक्शन होता है 303, ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, मतलब जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, सम्मति क्या होता है, कब्जा क्या होता है, ये चीज हम पहले जान लेते हैं। कब्जा किसका होता है? मालिक का कब्जा संपत्ति पर होता है। मालिक का कब्जा संपत्ति पर होता है। तो वही कह रहा है कि जो कोई किसी व्यक्ति के, व्यक्ति कौन है? मालिक है, जिसकी संपत्ति है, के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति, चोरी किसकी होगी? चल संपत्ति की होगी। अचल संपत्ति की चोरी नहीं होती है। अचल संपत्ति भूबद्ध होती है, इसलिए जो भी चीजें भूबद्ध होती हैं, जब तक वो भूबद्ध अवस्था में होंगी तब तक उसका चोरी नहीं होगा। भूबद्ध वस्तु की चोरी तभी होती है जब वो चल संपत्ति में कन्वर्ट कर दी जाती है। जिससे मान लिया जाए किसी पेड़ की चोरी हो गई, तो क्या पेड़ की चोरी नहीं होती है या नहीं होती है? पेड़ की चोरी होती है, लेकिन तब होती है जब उस पेड़ को चल संपत्ति में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अर्थात जब पेड़ को जमीन से काट दिया जाता, अलग कर दिया जाता है, तो वो चल संपत्ति हो जाती है। जब कोई वस्तु भूबद्ध नहीं रह जाएगी तो वो चल संपत्ति हो जाएगी। तो वही कह रहा, कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए, बेईमानी का आशय किसका है? चोर का, जो जिसके मन में यह आशय है कि हम किसी चल संपत्ति को, जिस व्यक्ति की संपत्ति है, बिना उसके कंसेंट के, बिना उस व्यक्ति के सम्मति के, उसके कब्जे में से उस संपत्ति को हटा देंगे, उस संपत्ति को इधर उधर कर देंगे, कहीं छिपा देंगे। तो ऐसे में क्या कहा जाएगा? कि उस व्यक्ति ने चोरी की है। क्या कहा जाएगा? कि उस व्यक्ति ने चोरी की है। वही कह रहा है कि जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना कोई चल संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, मतलब उसके कब्जे में से हटा देता है, तो कहा जाएगा कि वह चोरी करता है। इसमें 5 आवश्यक तत्व होते हैं। वो आवश्यक तत्व इन सब जितने भी चोरी के सेक्शन हैं, 304, 305, 306, 307, इन सब में ये 5 आवश्यक तत्व अप्लाई हैं। बिना इन 5 आवश्यक तत्व के कोई ये नहीं कह सकता है कि उस संपत्ति की चोरी हुई है, जो कि गायब है, जो कि हटाया गया है, जो जिसका सम्मति के बिना हटाया गया है। लेकिन तभी चोरी होगी जब ये 5 तत्व अप्लाई होंगे, तभी चोरी होगी। तो वो 5 तत्व है क्या? कि किसी भी संपत्ति को चोरी तभी कहा जाएगा जब वो संपत्ति चल संपत्ति हो और उस चल संपत्ति को बेईमानी पूर्वक आशय से, बिना जिस व्यक्ति की संपत्ति है, बिना उसके सहमति के, उस व्यक्ति के बिना सहमति से उस संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर और स्वामी के कब्जे से, जिसका कब्जा है, उसके बिना सहमति के एक स्थान से दूसरे स्थान पे उस संपत्ति को हटा दिया जाए, तो कहा जाएगा कि चोरी है।
तो है अचल संपत्ति होना चाहिए। चोरी के लिए अचल संपत्ति होना चाहिए, इंटेंशन बेईमानी पूर्वक होना चाहिए, कंसेंट सम्मति कैसी होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, संपत्ति स्वामी का जो सम्मति होता है उसका अभाव होना चाहिए, अर्थात बिना सम्मति के स्वामी के कब्जे से, यहां है मालिक के कब्जे से संपत्ति को क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। जब हटा दिया जाएगा, इधर उधर कर दिया जाएगा, तो कहा जाएगा कि चोरी हो गया है। अगर चोरी हो जाता है तो ऐसे में जो हमारी बीएनएस की सेक्शन 303 परिभाषित भी करती है कि चोरी है क्या, उसके आवश्यक तत्व को बताती है। अगर कोई इस प्रकार से चोरी करता है तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष प्लस जुर्माने, 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और अगर वो व्यक्ति दोबारा चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक कारावास प्लस जुर्माना हो सकता है। वहीं पे अगर जिस संपत्ति की चोरी हुई है, अगर उस संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपए से कम है तो ऐसे में उसको सामुदायिक सेवा पे, झाड़ू पोछा ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बीएनएस के सेक्शन 304 पे। तो बीएनएस का सेक्शन 304 क्या कहता है, झपटमारी। झपटमारी होता क्या है, छीना झपटी, अर्थात मान लिया जाए आप मार्केट में गए हैं, आपके गले में एक सोने का माला है, एक चोर देखता है, जो अक्सर देखते हैं माला पहने रहते हैं ना, वो अपना माला दिखा के चलते हैं कॉलर के ऊपर लगा के। तो अब चोर जब दूर से देखता है भाई लक 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 कर रहा है, अब उसके मन में लालच आ गया, वो बेईमानी पूर्वक उसके इंसान के अंदर जो चोरी करना चाहता है उस संपत्ति को देखकर लोभित हो गया। वो सोच रहा है कि यार इसको लेकर भाग चलते हैं। तो संपत्ति है, पहली समझ लीजिए कि वो चल संपत्ति है, चोर उसको लेकर भाग सकता है। तो अब जब चोर उसको लेकर भाग सकता है तो उसके अंदर क्या है, बेईमानी पूर्वक आशय आ गया कि यार अब इसको लेकर भाग जाए। उसके बाद वो पूछने थोड़ी जाएगा कि भैया हम आपका माला लेके भाग जाए। तो वही कह रहा, सम्मति अर्थात बिना सहमति के, बिना उसके समझौते के चोर क्या करता है, उसके माले पे जाता है, हाथ डालता है और अचानक जिसका माला है जब तक उसके पास है तब तक उसका उस पे कब्जा होगा, और अचानक उसके कब्जे से माले को हटाता है और लेके भाग जाता है। तो पांचों तत्व अप्लाई हुए, पांचों तत्व झपटमारी में भी अप्लाई हो गया। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं है। अचानक अब माले को जब मेले में वो बाजार में देख रहा है तो लेके तो मजे मजे भागेगा नहीं, आएगा अचानक शीघ्र फटाक से आपके माले को पकड़ेगा। उसके बाद अगर थोड़ा बल लगा तो लगाएगा, लेकिन वो बल कहां लगाएगा, व्यक्ति पे नहीं लगाएगा। जिस व्यक्ति की चोरी करना है पूरा बल उसके माले पे रहेगा, संपत्ति पे रहेगा, और वो इतना माला पे जोर लगाएगा, आपके बैग पे इतना जोर लगाएगा, या आपके मोबाइल आप हाथ में लिए उस पे इतना जोर लगाएगा कि वो उस आपके कब्जे से उसके कब्जे में आ जाए और वो उसको लेकर भाग जाए। उसी को क्या कहा जाता है, छीना झपटी। छीना झपटी अक्सर आपने मार्केट वगैरह में देखा होगा या सुना ही होगा कि आज फला जगह बाजार गए थे, मार्केट गए थे, वहां से हमारा कोई मोबाइल छीन कर लेकर भाग गया। तो उसी को क्या कहा जाता है, छीना झपटी। अक्सर हम देखते हैं कि कहीं कहीं कभी कभी बाइक पर हम बात करते जा रहे हैं, कोई और बाइक वाला पीछे से हमारा मुंह लेकर भाग गया, या हम पैदल जा रहे हैं बात करते हुए कोई बाइक से लेकर भाग गया।
तो ऐसा उसी को क्या कहा जाता है, छीना झपटी कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति छीना झपटी जैसे अपराध में पकड़ा जाता है तो उसको 3 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। हम अब बात करते हैं बीएनएस की सेक्शन 305, जो ये कह रही है कि कोई व्यक्ति अगर किसी के निवास गृह में जहां लोग रहते हैं ऐसे स्थान पे चोरी करता है, या ऐसे स्थान पे जहां की लोग पूजा करते हैं अर्थात मंदिर में, या यातायात के साधन में जहां की जैसे ट्रेन हो गया, बस में हो गया, लोग यदि चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अगर हम वही बात कर लेते हैं अब कि अगर कोई व्यक्ति जो है सेवक है, अगर वो अपने स्वामी का चोरी कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। सेवक कौन होता है? नौकर। स्वामी कौन होता है? मालिक। अगर कोई नौकर अपने मालिक की संपत्ति को चुरा लेता है, इधर उधर कर देता, हटा देता है, जो ये 5 तत्व हैं इन सब में अप्लाई होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो संपत्ति हमेशा चोरी में अचल संपत्ति होगी, चोरी में बेईमानी पूर्वक इंटेंशन होगा, चोरी में बिना सम्मति के कोई भी कार्य होगा। उसके बाद कब्जा जिस स्वामी का अपने संपत्ति पे है उससे उस कब्जे को हटाया जाना जरूरी होता है। तो वही होता है सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे में संपत्ति की चोरी, अर्थात स्वामी के बिना सम्मति के बेईमानी पूर्वक आशय से सेवक द्वारा उसके संपत्ति को, जो कि अचल संपत्ति है, चल संपत्ति है, उसको हटाया जाना क्या कहलाता है? चोरी कहलाता है। तो अगर कोई इस प्रकार से चोरी करता है तो उसको हमारी जो बीएनएस की सेक्शन 306 है वो 7 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित करती है, 7 वर्ष का कारावास प्लस जुर्माने से दंडित करती है। बीएनएस की सेक्शन जो 307 है, चोरी करने के लिए मृत्यु या उपहाति, जिसको उपहाति का मतलब किसी को चोट देना, पीड़ा देना, ऐसे सब कार्य हैं। अवरोध का मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी एक खास दिशा में जाने से रोकना, या कारित करने की तैयारी के पश्चात या चोट का, मृत्यु का, अवरोध का भय दिखा के माल को चुरा के ले जाने के समय अगर कोई व्यक्ति चोरी करने गया है तो ऐसे समय में वो इस स्थिति में चोरी करने जाता है कि उसके पास हथियार, असलहा ये सब होता है, कि अगर कोई आदमी जग गया तो उसको मार देंगे या उसको डरा देंगे। इस आशय से अपने पास वो हथियार से या सजगता से जाता है, या व्यक्तियों को अपने साथ रखता है कि अगर हम चोरी करते हैं, अगर चोरी में पकड़े जाते हैं तो संपत्ति को तो लेकर हर हाल में आना है, चाहे उसके लिए हमको किसी को मारना पड़े, पीटना पड़े, या मृत्यु करना पड़े, या अवरोध करना पड़े, या अवरोध का भय कारित करना पड़े, या अवरोध या मृत्यु का भय कारित करना पड़े, या चोट का भय कारित करना पड़े, लेकिन चोरी हर हाल में करना है और संपूर्ण करना है। उसको संपत्ति को लेकर स्वामी के कब्जे से आना है। अगर कोई व्यक्ति इस इंटेंशन से चोरी करता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 वर्ष प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, हमको आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आता है तब भी आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपने अंदर कमियों को सुधार सकें। साथ में आपको क्या नहीं समझ में आया है
उसको भी शॉर्ट में जरूर बताएं कि क्या नहीं समझ में आया, ताकि हम उसको सुधार जरूर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।